बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में जबरदस्त तेजी का रुझान है। 100 इंडेक्स पहली बार 1,86,000 की सतह को उबूर कर गया। 100 इंडेक्स में 593 पॉइंट्स का इजाफा हुआ है। हमजा गिलानी कराची से हमारे साथ मौजूद हैं। हमजा, कल की तरह आज भी देख रहे हैं हम एक नया रिकॉर्ड बन रहा है पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में। जी बिल्कुल, रिकॉर्ड तेजी है और रिकॉर्ड तेजी की लहर बरकरार है। आज भी 100 इंडेक्स की जब ओपनिंग हुई तो रिकॉर्ड तेजी के साथ हुई। 100 इंडेक्स से साहब अपने तमाम रिकॉर्ड तोड़ डाले। 1,86,000 के लेवल पर कल हमने क्लोजिंग देखी थी। तारीख की बुलंदी से कल क्लोजिंग हुई थी, आज ओपनिंग रिकॉर्ड गैप के साथ हुई। उसके बाद 100 इंडेक्स ने पीछे मुड़ के नहीं देखा, अपने ही साहब का तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए और एक नया संग मील अबूर किया। ऑयल एंड गैस सेक्टर की परफॉर्मेंस कल हमने डिम देखी थी, लेकिन आज ऑयल एंड गैस सेक्टर लाइमलाइट में है। नए इन्वेस्टर्स पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का रुख कर रहे हैं। यही तमाम मामले जिसकी वजह से 7 ट्रेडिंग सेशन में 100 इंडेक्स तकरीबन 13,000 से ज़ायद पॉइंट्स बढ़ चुका है। कैपिटलाइजेशन तारीख में पहली बार 20,000 अरब रुपए को क्रॉस कर चुकी है। ऑयल एंड गैस सेक्टर इस वक्त लाइमलाइट में है। इसके अलावा सीमेंट सेक्टर, ऑटो सेक्टर, फार्मा और केमिकल सेक्टर के शेयर्स में भी खरीदो फरोख्त देख रहे हैं। तो यही तमाम मामले जिसकी वजह से 100 इंडेक्स की जो रिकॉर्ड रैली है वो बरकरार है और 100 इंडेक्स पे दर पे यके बाद दीगरे कई बुनियादी सतहें अबूर कर देता है और अपने हिसाब का तमाम रिकॉर्ड तोड़ देता है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका हमजा गिलानी। अमरीकी सदर ट्रंप ने वेनेजुएला के तेल से मुतालिक रोड मैप दे दिया है। ट्रुथ सोशल पर बयान में सदर ट्रंप ने कहा, वेनेजुएला की अबूरी अथॉरिटी 30 से 50 मिलियन बैरल तेल अमरीका को देगी। पाबंदियों के तहत आने वाला तेल अमरीका मुंतकिल किया जाएगा। वेनेजुएला से आने वाला तेल मार्केट में फरोख्त होगा, जिसकी आमदनी मेरे कंट्रोल में होगी। वज़ीर तवानाई क्रिस राइट को मंसूबे पर अमल दरामद की हिदायत भी कर दी है। वेनेजुएला हुकूमत ने अमरीकी हमले में हलाक होने वाले फौजियों के गम में 7 रोज़ा शोक का ऐलान कर दिया है। खबर एजेंसी के मुताबिक वेनेजुएला की कायम मकाम सदर डेल्सी रोड्रिगेज ने शोक का ऐलान करते हुए कहा कि हम अमन पसंद कौम हैं, हम पर हमला किया गया। वेनेजुएला हुकूमत ने अमरीकी हमले में 2 दर्जन फौजी एहलकारों की हलाकत की तस्दीक की है। उधर क्यूबा की हुकूमत ने भी अमरीकी हमले में अपने 32 फौजी और पुलिस एहलकारों की हलाकत की तस्दीक की है। क्यूबा ने अपने एहलकारों की याद में 2 रोज़ा शोक का ऐलान किया है। अमरीकी सदर ट्रंप और उनकी टीम का ग्रीनलैंड हासिल करने का मिलिट्री समेत मुख्तलिफ ऑप्शंस पर गौर। सीनियर अमरीकी अहदेदार ने कहा कि ग्रीनलैंड को हासिल करने का मामला अभी ख़त्म नहीं हुआ। सदर ट्रंप अपने दौरे हुकूमत में ग्रीनलैंड हासिल करना चाहते थे। नेटो लीडर्स के एतराज़ात के बावजूद ट्रंप ग्रीनलैंड हासिल करने के लिए बेचैन है। डेनमार्क से इलाका खरीदने या जजीरे के साथ आज़ादाना वाबस्तगी का मुआहदा करने के इम्कान भी शामिल हैं। आगे बढ़ते हैं। वज़ीर आला फरमा रहे हैं अफगानिस्तान हमारी मदद करे। ये फरमा रहे हैं कि काबुल हमारी सिक्योरिटी गारंटी दे। ये कौन सी तस्कीन की पॉलिसी है कि आप अफगानिस्तान से कहते हैं हमारी मदद करें। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने न्यूज़ कॉन्फ्रेंस के दौरान मजीद कहा, वज़ीर आला KP एक मज़ाक़ा खेज़ बात कर रहे हैं। अगर मिलिट्री ऑपरेशन नहीं करना तो खवारिज के पैरों में बैठना है। जहां 3,800 दहशतगर्दी के वाक़यात हुए, 80% of these terrorist incidents happened in KPK. What is the government and the ruling party in that promise is saying? What is their stance on terrorism? इसको भी ज़रा जानना ज़रूरी है, क्योंकि ये क्लैरिटी भी अब कौम को मुकम्मल आ गई है कि ये इस जंग में किधर खड़े हैं, क्यों इस तरह खुल्लम खुल्ला साफ झूठ बोला जा रहा है लोगों को कन्फ्यूज़ करने के लिए। ये दहशतगर्दी की जंग, ये फ़ौज वहाँ पे मादनियात के लिए और डॉलरों के लिए गई हुई है। ये कौन से डॉलर मिल रहे हैं? डॉलर तो इनको मिल रहे हैं, ये अफगानिस्तान तालिबान को। मादनियात की जंग 4,970, हो सकता है थोड़े कम ज़्यादा हूँ, 5,000 के लगभग मादनियात के लाइसेंस हैं जो कि खैबर पख्तूनख्वा में ऐसे ही है ना भाइयों। किसने इशू किए हैं? इधर क्या GHQ ने इशू किए हैं, फेडरल गवर्नमेंट ने इशू किए हैं, माइंस एंड मिनरल डिपार्टमेंट खैबर पख्तूनख्वा ने इशू किए हैं, क्योंकि वही मिजाज अथॉरिटी है। असेंबली में बैठ के झूठा बयानियां बनाते हैं। हाँ बिल्कुल है, आपके पास मादनियात की दौलत, पूरे पाकिस्तान के पास मादनियात की दौलत है। हाँ, हम चाहते हैं, ये मुल्क चाहता है, खैबर पख्तूनख्वा के अवाम चाहते हैं कि इन मादनियात का फ़ायदा खैबर पख्तूनख्वा के अवाम को, नस्लों को, उन बच्चों को पहुँचे। उसके लिए अमन चाहिए। उसके लिए आपके अपने सूबे के बच्चे शहीद हो रहे हैं। कितने जवान इस सूबे के शहीद हुए हैं, और आप ये बोल के उन शोहदा को इज्जत और तकरीम प्रोवाइड कर रहे हैं कि ये मादनियात के लिए और डॉलरों के लिए शहीद हो रहे हैं। कहते हैं जी कि ये फौज जोन सी है इसको क्या विड्रॉ कर जाए। प्लीज लिसन वेरी केयरफुली एंड अंडरस्टैंड, दिस इज आर्मी इज ए फेडरल फोर्स एंड इट इज देयर, इट वर्क्स अंडर फेडरल इंस्ट्रक्शंस। ये आपको कोई इजाजत नहीं दे सकता कि आप अपनी सियासत के लिए, अपने सहूलतकार, पता नहीं किसकी सहूलतकारी करने के लिए आप जो से अपने सूबे को, अपने इलाकों को दहशतगर्दों के हवाले कर दें। ये फरमा रहे हैं कि
इसी तरह एक ज़माने में ANP को गैर मकबूल किया गया था। ANP और पॉलिटिकल पार्टी खैबर पख्तूनख्वा की गयूर पॉलिटिकल पार्टीज वो इस दहशतगर्दी के खिलाफ खड़े हुए या नहीं खड़े हुए? कभी इन फितना अल ख्वारिज ने, इन दहशतगर्दों ने कभी इन पे हमला क्यों नहीं किया? हर पॉलिटिकल पार्टी पे, उनके अमायदीन पे, उनके लीडरों पे हमला किया या नहीं किया? चाहे वो ANP हो, चाहे वो JUI हो, चाहे वो पीपल्स पार्टी हो, चाहे वो नून लीग हो, हमला हुआ या नहीं हुआ? ये कौन सी अपीजमेंट की पॉलिसी है जिसमें आपने काबुल से भीख मांग रहे हैं, हमारी सिक्योरिटी गारंटी कर दो? अच्छा जी, मिलिट्री ऑपरेशन नहीं करना तो फिर करना क्या है? फिर क्या दहशतगर्दों के पैरों में बैठ जाना है? फिर क्या खारजी नूर वली महसूद को सूबे का वज़ीर आला लगा देना है? क्या उसकी बैत कर लेनी है? करना क्या है फिर? कोई जवाब नहीं इस चीज़ का। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी कहते हैं भारतीय मीडिया कह रहा है 2026 में भारत और अफगानिस्तान मिलकर पाकिस्तान पर हमला करेंगे। आ जाओ, तुम दोनों का शौक पूरा कर देते हैं। दहशतगर्दों ने दाएं बाएं या इकट्ठे आना है तो आ जाएं, एक बार मजा ना आए तो पैसे वापस। सिक्योरिटी फोर्सेस का काम इलाकों को दहशतगर्दों से क्लियर कराना है। हमने बहुत सारे इलाकों को क्लियर किया, फिर दोबारा शहादतें दी। इस साल 2500 दहशतगर्द मारे गए हैं। मिलिट्री और सियासी लीडरशिप में बिल्कुल क्लियरिटी है। ये भाईजान हिंदुस्तानी मीडिया पे आके कह रहे हैं कि ये जो 2026 है इसमें भारत और अफगानिस्तान मिलकर पाकिस्तान पे हमला करेंगे। आ जाओ, तुम दोनों का शौक पूरा कर देते हैं। ये 2026 कैसा होगा? इट विल डिपेंड ऑन हाउ वी स्टैंड, हाउ वी रिएक्ट। बिकॉज जो दूसरी तरफ है उसकी विल तो क्लियर है। वो जो हिंदुस्तान है उसने तो आपको नहीं तस्लीम करना, उसे तो आपके वजूद से बिल्कुल, उसको आपके वजूद को तस्लीम करने को तैयार नहीं है। वो कह रहा है एनिमी ऑफ माई एनिमी इज माई फ्रेंड। वो कहता है मैं इस तरह भी आऊंगा, मैं डायरेक्ट भी आऊंगा। तो ये जो आपकी तकदीर है ये मेरे और आपके और हम सब के हाथ में है, और हमारी लीडरशिप के पास मुकम्मल क्लैरिटी है, चाहे वो पॉलिटिकल लीडरशिप है, मिलिट्री लीडरशिप है, और हमारे अवाम के पास भी क्लैरिटी है। और मैं हमेशा कहता हूँ और हम कहते हैं कि ये पाकिस्तान जो से एक अल्लाह का तोहफा है, इस पर अल्लाह की बड़ी बरकत है। तो ले आओ जो तुमने करना है। दाएं से आना है, बाएं से आना है, ऊपर से आना है, नीचे से आना है, इकट्ठे आना है, किसी के साथ आना है। एक बार मज़ा ना करा दिया ना तो पैसे वापस। आपके ख्याल में इस साल 2500 दहशतगर्द मारे गए, 75,000 आपने ऑपरेशन किए, 200 ऑपरेशन आप पर डे कह रहे हैं। ये दहशतगर्द ऐसे ही आए जा रहे हैं, इसके पीछे कोई डिज़ाइन नहीं है। सो वो जो डिज़ाइन है वो आपको इंडिया का नज़र आता है, जो आपको मैंने खुल के आपको दिखाया, आप खुद भी देखती हैं, नज़र आता है। तो जो वॉर होती है ये डायलेक्टिक ऑफ टू विल्स होता है ना। तो ये दुआ से या ख्वाहिश के जरिए तो ये दूसरे की विल को आप खत्म नहीं कर सकते। उसके लिए आपको अपनी नेशन को स्ट्रेंथन करना पड़ेगा। रहनुमा मुस्लिम लीग नून खुरम दस्तगीर का कहना है कि तहरीक इंसाफ दहशतगर्दी के सिंगल पॉइंट एजेंडे पर बात करना चाहती है तो हुकूमत तैयार है। प्रोग्राम दुनिया महर बुखारी के साथ में गुफ्तगू करते हुए कहा कि कौमी असम्बली के अगले इजलास में दहशतगर्दी पर कौमी इत्तेफाक की राय पैदा करने की कोशिश की जाएगी, लेकिन अगर PTI दहशतगर्दी पर बात करना चाहती है तो हुकूमत कौमी असम्बली के इजलास का भी इंतजार नहीं करेगी। ये रियासत पाकिस्तान की तरफ से एक वाज़े ऐलान था कि सियासी इख्तलाफ की वजह से जो 3800 वाक़यात KP में हुए हैं उनको इस तरह अब चलने नहीं दिया जाएगा। और अगर खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत जो है वो अपने 4.5 करोड़ रहने वालों की जिंदगियां बचाने के लिए अमल में नहीं आ रही और दहशतगर्दों से या अफगानिस्तान से बुज़दिलाना मुसालियत करना चाहती है, अंग्रेजी में अपीजमेंट कहते हैं उसको, तो फिर रियासत पाकिस्तान तो उनका इंतजार नहीं करेगी और वो एक्शन करेगी। सलामती के इतने बड़े इशू पर मुस्लिम लीग नून सियासी यकजहती के लिए तारीख क्यों नहीं देती कि जनाब फलां दिन ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस है या पार्लियामेंट में बैठेंगे, ब्रीफिंग भी दी जाएगी और एक अलामिया निकलेगा और आप आइए और टेबल पे बैठिए। जी, मेरी तवक्को है कि कौमी असेंबली के अगले सेशन में ये अमल होगा। अच्छा। और इस पर जो है वो गुफ्तगू का आगाज होगा। और अगर वो दहशतगर्दी पर चले सिंगल पॉइंट एजेंडा पर बात करना चाहते हैं, हम कौमी असेंबली का भी इंतजार नहीं करेंगे, कल गुफ्तगू का आगाज करने के लिए तैयार। PTI अगर दहशतगर्दी पर बात करना चाहती है, मैं बड़ी संजीदगी से बात कर रहा हूं, तो ये मामला कल से शुरू हो सकता है। हम भी बहुत संजीदा हैं कि ये 2026 को हमने साल बनाना है पाकिस्तान से दहशतगर्दी को खत्म करने का साल।